वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. वेलकम लिसनर्स टू वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनमरोलॉजी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश कुमार, और आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं मैं रेवा जी को। जब रेवा जी की बात करते हैं तो ही लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं अपने क्वेश्चंस लेके, पेपर पेन लेके, क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं और ये चीज़ें पता चलती हैं। तो रेवा जी के बारे में दो चार चीज़ें बताना चाहूँगा। दैट शी कैन हेल्प यू इन वास्तु विदाउट रीमॉडलिंग एंड डिमोलिशन टू गेट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी रहे, हेल्थ रहे, वेल्थ रहे, फेम मिलती रहे, तो एक ही एक्सपर्ट इस बे एरिया में, क्या पूरे अमेरिका में, या मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन एक्सपर्ट, रेवा कुमार। द बेस्ट नंबर टू रीच रेवा जी इज 5108683338। उनकी वेबसाइट divinevastu.net। ईमेल टू रीच रेवा जी इज divineavc@gmail.com। साथ ही साथ मैं लिसनर्स आपको स्टूडियो का नंबर भी देना चाहूँगा। वैसे तो आप सबके पास होगा ही, बट जो नंबर है वो है 408-912-5565। रेवा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, और आप उनसे अगर अभी ऑन लाइव बात करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलों के, अगर आपके कोई प्रश्न है उसके उत्तर चाहते हैं, तो यू कैन कॉल दिस नंबर राइट नाउ, दैट इज 408-912-5565। अगर आपको लगता है कि आप ऑन एयर नहीं आना चाहते, कुछ रेवा जी से ज़्यादा लंबी बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की, मुश्किलों की अपने जो आंसर्स हैं वो चाहते हैं, तो आप उनका डायरेक्ट नंबर मिला सकते हैं 5108683338। लिसनर्स मैं एक बात बताना चाहूँगा, रेवा जी का इस नंबर पे जब आप करेंगे तो खुद रेवा जी ही बात करेंगे, बीच में कोई और लाइन नहीं होगी जो आपको, ऐसा नहीं कि अभी रेवा जी से बात करें तो पहले आप रितेश से बात कर रहे हैं। ये डायरेक्ट नंबर रेवा जी का है। जस्ट कॉल दिस नंबर वेन एवर यू फील यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, जो आपको समझ नहीं आ रही क्यों आपके घर में चल रही हैं, या आपको लगता है कि आपके ऑफिस के अंदर या आपकी बिजनेस प्लेस के अंदर कोई दिक्कत है, या सेल्स अच्छी नहीं चल रही हैं। इट कैन बी ड्यू टू वास्तु डिफेक्ट, एंड फॉर दैट पर्पज जस्ट कॉल हर एंड शी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और रेवा जी का स्वागत करूँगा, ताकि आप उनकी मीठी मीठी आवाज़ सुन के आप लोग अपनी चीज़ें शुरू कर सके, अपना कॉल शुरू कर सके। कॉल्स अभी से ही ब्लिंक होनी शुरू हो चुकी हैं, हमारे पास आने लग गई हैं, बट उससे पहले मैं रेवा जी का स्वागत करूँगा। रेवा जी, वेरी वेलकम टू यू। थैंक यू रितेश जी, और हमारे लिसनर्स आपको भी हमेशा की तरह मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया अदा करती हूँ रितेश जी का, जो जोड़ते हैं मुझे आपके साथ और लेके चलती हूँ मैं आपको दिशाओं की तरफ। हमेशा याद रखिए, अगर हम सही दिशा लेते हैं तो सुधार सकते हैं दशा भी। वही दशा जो कई बार हमारे लिए बहुत ही नेगेटिविटी लेकर आती है और हमारी लाइफ में हलचल सी मचा देती है। हलचल मीन्स ये कि हर तरह से, चाहे वो हार्मनी हो, चाहे पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इन सब चीज़ों से हमारे को अलग करना शुरू कर देती है। दीज डायरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही डायरेक्शंस हैं, कहते हैं ना, किसी को जिसको सही डायरेक्शन मिल जाए वो लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो मैं तो यही कहूँगी रितेश जी अपने सभी लिसनर्स को कि ये डायरेक्शंस हैं जो हमारे घर की 10 डायरेक्शन पे, हमारे बिजनेस में 10 डायरेक्शंस पर हैं, और वो हैं 5 एलिमेंट्स। जी, पर रेवा जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वाइल कमिंग टू स्टूडियो कि 7 कमांडमेंट्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक चीज़ अभी मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई, मैं आपसे पूछूं, और मेरे ख्याल से लिसनर्स के लिए ये सबका क्वेश्चन होगा, पर यूजुअली वो भूल जाते होंगे कि पहले ये पूछा जाता है कि साउथ वेस्ट में कमरा पड़ रहा है या यहाँ पे ये पड़ रहा है, उनके क्वेश्चंस ये होते हैं। बट ये सभी के लिए पूछना चाहूँगा मैं कि देयर आर 7 कमांडमेंट्स फॉर सीनियर्स एज पर वास्तु, जैसे हम बात कर रहे थे, फॉर सीनियर्स, हाउस वाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, और भी जो लोग हैं, इन 7 कमांडमेंट से वो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं?
रितेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। 7 कमेंडमेंट्स जिसको हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स। अब सीनियर्स हैं, हर किसी को एक चाहिए, हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। अगर हम सीनियर्स को लेते हैं तो उनको भी ये सब चाहिए। उसके लिए हमेशा याद रखिए कि अगर आप सोते हैं तो आपका सोने का डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज साउथ। साथ ही साथ इफ़ सीनियर्स आर फीलिंग स्लीपलेस नाइट, अगर वो सोचते हैं कि उनको नींद सही नहीं आ रही है, उस समय वो अगर साइप्रस ग्रीन कलर को यूज़ करते हैं या साइप्रस ग्रीन, ये साइप्रस ग्रीन इज़ वेरी गुड फॉर द सीनियर्स पीपल एज अ बेड लिनन। अगर अपने बेड लिनन के लिए यूज़ करते हैं, दे विल हैव अ साउंड स्लीप। क्योंकि सीनियर्स आजकल वेकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर विद अस। कभी क्या आपकी फैमिली में बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो हर किसी को ये होता है कि ये जो समय है फैमिली के साथ में हो रहा है तो बहुत ही पीसफुली हारमोनी से जाए। उसके लिए मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी दैट दे शुड गो फॉर साइप्रस ग्रीन बेड लिनन को अगर वो रूम में लेते हैं, दे विल गेट वेरी पॉजिटिव वाइब्स। साथ ही साथ इफ़ दे कैन बेसिल वाटर, तुलसी का, अगर आप तुलसी का प्लांट नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं सीनियर्स के लिए तो दैट इज़ गुड। और किसी वजह से अगर आप सोचते हैं कि तुलसी आप नहीं रख पा सकते तो एटलीस्ट आप तुलसी का सिल्वर इमेज होता है, अगर वो भी आप अपने घर की मिट्टी को, सॉइल के बीच में डाल के जी रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि तुलसी माता जैसे हमने पौधा रखा है तुलसी का, वो टिकता नहीं है हाँ या जी, वो मुरझा जाता है तो उस तो समय ये हम आपसे मिल जाएगा अगर किसी को सिल्वर का लेना हो, क्योंकि अगर हो चीज़ इट्स अवेलेबल विद यू? जी हाँ, वो हमारे डिवाइन टेक्निक्स के बीच में हम रितेश जी देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि वो तुलसी आपके घर पे नहीं चल रही है तो उस समय उसको रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि दैट इज़ रिलेटिव, जैसे आप प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द प्लैनेट जुपिटर है और वहाँ पर अगर तुलसी है तो दैट्स गुड। और अगर हमारे एल्डर्स उस रूम को यूज़ कर रहे हैं, साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं या तुलसी की अगर इमेज है, तो आप घर में बहुत ही अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर पाएंगे, एनवायरनमेंट घर का बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर वो जब भी नॉर्थ की तरफ, जितना नॉर्थ की तरफ वो स्लोली वॉक करेंगे, मीन्स कि अगर आप घर से निकल भी रहे हैं, एटलीस्ट आप पहले नॉर्थ फेस करके निकलें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं साउथ की तरफ में, साउथ वेस्ट में अगर अपना कॉर्नर बैठते हैं या अपने घर पे या ऑफिस में, दे शुड फेस टू द नॉर्थ एंड ईस्ट, दैट इज़ वेरी गुड। एंड इवन देयर मनी, जो लॉकर है, पैसा है, वो भी उनका साउथ वेस्ट की तरफ हो। और उनके लिए पैराडाइज ग्रीन स्पेशल हम उनके लिए करेंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन गो फॉर द पैराडाइज ग्रीन। अगर वो लिनन को लेते हैं तो दैट विल हेल्प देम राइट। और इवन की कुछ भी आप ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो दे शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ वाइल डूइंग दिस इम्पॉर्टेंट वर्क। नाउ हाउसवाइफ्स, जी हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है पीस एंड हार्मनी घर के लिए। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो यू कैन ऑक्यूपाई नॉर्थ वेस्ट बेडरूम, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर आप देखते हैं कि आपको शादी को काफ़ी देर हो गया, देन यू मस्ट गो फॉर द साउथ वेस्ट बेडरूम। And dressing mirror they should always avoid in their bedroom. Yes, they can use the dressing mirror, but it should be always on the north or east wall of their house, but not in the bedroom. अगर बेडरूम में है तो लेकिन एटलीस्ट उसको कवर करें रात को सोते समय। आवर बॉडी शुड नॉट रिफ्लेक्ट अच्छा, इन कोई दैट। कर्टन वगैरह लगा सकते हैं? हाँ, कपड़ा डाल सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी हाउसवाइफ्स के लिए, कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं या बहुत ओवरलोड अपने आप को करती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं। दे शुड अवॉइड विजुअल मीडिया इन द बेडरूम। टीवी के लिए बेडरूम में ना ही लगाएं तो बेटर रहेगा। अगर हाउसवाइफ्स ग्रीन कलर को हैंड टॉवल यूज़ करती हैं अपने किचन के लिए या अपने रूम के लिए, तो दैट विल हेल्प देम लॉट। ग्रीन कलर का हैंड टॉवल इज़ वेरी गुड फॉर देम। अब नेक्स्ट है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बॉयज़ और द गर्ल्स ऑल्सो। जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे को ये कमेंडमेंट्स को ध्यान रखना। अगर बॉयज़ हैं वो ले सकते हैं वेस्ट, साउथ का रूम ले सकते हैं या ईस्ट का रूम। दे शुड अवॉइड द साउथ ईस्ट। और गर्ल्स हैं, गर्ल्स ले सकती हैं आपका वेस्ट के साथ साथ में नॉर्थ का रूम। दीज टू रूम्स आर वेरी गुड। दे शुड अवॉइड द साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट होता है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर एल्डर्स और बच्चों के लिए कभी भी नहीं होता है वैसे। पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिए कि अगर गर्ल्स स्पेशली
ईस्ट फेस को करके पढ़ रही हैं, दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, एंड द बॉयज आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दे विल गेट गुड रिजल्ट्स। सर, इनका बच्चों का बिलो 18 इफ दे आर, देन दे शुड स्लीप द हेड टुवर्ड्स शुड ईस्ट में, दैट इज़ द बेस्ट। और साथ ही साथ मिरर बच्चों के बेडरूम के लिए हमें हमेशा कहते हैं कि दे शुड नॉट हैव मिरर इन देयर बेडरूम। सो दीज आर वेरी सिंपल कमेंडमेंट्स, इफ दे फॉलो तो आप घर में हार्मनी, पीस, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, एंड यू कैन डू गुड। तो रेवा जी, बात तो हमने इस बारे में काफ़ी अच्छी करी और लोगों ने सुन भी लिया होगा। तो लिसनर्स मैं आपको दोबारा देना चाहूँगा रेवा जी का ऑन लाइव जो आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर 408-912-5565, और अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो नंबर है 510-868-3338। और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक सो अभी लिसनर्स आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, हमें थोड़ा सा हो रहा है, बट रेक्टिफाई होने वाली है। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 सेकंड्स। तो जस्ट आप कॉल करते रहे, अभी आपकी कॉल लेना शुरू करेंगे तब तक, जब तक मार्को इज चेकिंग दैट। तो रेवा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अभी आपने कलर्स के बारे में बात करी, हर एक के लिए इंडिविजुअली वास्तु के हिसाब से आप कलर्स बताना पसंद करती हैं, या इट्स यूनिवर्सल कमरे के हिसाब से या जगह के हिसाब से? रितेश जी, ऐसा होता है, इंडिविजुअली हम ऐसे कलर्स नहीं बताते हैं। हमारा होता है कि वॉल्स के हिसाब से, कमर के डायरेक्शंस के हिसाब से, कि जैसे कि ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स की, जिसको मैंने हमेशा डिफाइन किया है कि वास्तु के ये 5 एलिमेंट्स जो नेचर से रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड विद द नेचर ऑफ द, जो सच्चाई है हमारी नेचर ऑफ लेके चलते हैं हम इसको। इसके साथ ही साथ जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हु रिजाइड्स इन द 10 डायरेक्शन ऑफ द हाउस टू एनहेंस द एनर्जीज ऑफ 7 चक्रास। जो 7 चक्र, जैसे कि आप कई बार अपनी बॉडी के चक्रास के बारे में बात करते हैं रितेश जी, 7 चक्रास हम लेते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उसके चक्रास के हिसाब से लेकर ही हम कलर्स एडवाइज करते हैं। सो दिस इज टोटली डिफरेंट। घर के रूम्स के कलर बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ग्रीन के लिए बात किया, क्योंकि ग्रीन जो है वो आपको कैसे सूदनेस देता है, वो इंडिविजुअल नहीं लिया, वो हमने घर की रूम की डायरेक्शंस के हिसाब से लेकर दिया है आपको। जो कलर जिस रूम में, अगर साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट में हमारे को वीनस को भी इन्हेंस करना है, मार्स को भी इन्हेंस करना है, तो हम वो कलर लेंगे। नॉर्थ में हमारे को, नॉर्थ ईस्ट है, हमारे को जुपिटर को इन्हेंस करना है। साउथ वेस्ट आ जाता है जहाँ पर हमारे को इन्हेंस करना है, राहु को भी करना है, प्लस अर्थ एलिमेंट को भी करना है। वेस्ट इज कमिंग, वेस्ट में जहाँ पे हमने सैटर्न को करना है। द नॉर्थ वेस्ट इज देयर, जहाँ पे मेरे को मून को भी इन्हेंस करना है और एयर एलिमेंट को भी इन्हेंस करना है। सो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्वेलिंग। आपकी उन वॉल की क्या पोजीशन है, उसी के मुताबिक ही हम उसको इन्हेंस करके प्रॉपर रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो लिसनर्स, आपने सुना भी रेवा जी ने जो चीज़ बताई, इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। हम लोगों ने ज़िंदगी में कई बार देखा, देयर आर मैनी रिच पीपल, एंड जो अमीर लोग हैं उन्हें देख के हम हमेशा अपना एक मोरल बूस्ट भी करते हैं, देख के वो तरक्की कैसे कर रहे हैं, चीज़ें कैसी चल रही हैं। बट उसी के साथ साथ में एक आप बात देखिएगा, क्या वहाँ पे आपने सोचा कि उन क्या प्रिंसिपल्स वो अडॉप्ट करते हैं और चल रहे हैं? मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि दुनिया में हर इंसान इस चीज़ को जानता है या इस बात को मानता है, बट अगर आपको ये लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, तो विश्वास रखिएगा मेरी बात का, हमारे घर की भी एक कुंडली होती है, और उस कुंडली की जो एक्सपर्ट हैं वो हैं रेवा जी, जो आपके घर को इस तरीके से सेट करती हैं एक एनर्जी के साथ में, जो आपको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। कई बार ऐसा होता है लिसनर्स, मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर घर में आके दिक्कत आ जाती है, चीज़ें सिचुएशन ख़राब हो जाती है। हम भी है इस बात के ऊपर में देखते हैं कि चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं, वहाँ पर ज़रूरत है आपको एक अच्छे अथॉरिटी जिनके पास में हो इस बात की, और जो आपको इस बात पे एजुकेट भी कर सकें कि हाउ वास्तु कैन हेल्प यू। यस, देयर शुड बी अ रीजनिंग। हर चीज़ के पीछे रीजनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो लिसनर्स, उस समय के लिए अगर आप जानना चाहते हैं रीजनिंग, तो ज़रूर जानने की कोशिश करें कि हाउ वास्तु हेल्प्स अस। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो बिजनेस में अगर हम ग्रो नहीं कर रहे, या हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं। रितेश जी, मैं बहुत ज़्यादा विजिट करती हूँ जहाँ मैं देखती हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि सामने एक लाइन है, सामने वाले का बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा नहीं ग्रो कर रहा, व्हाट इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। मैंने देखा है रेस्टोरेंट एक ही एरिया है, खाना उनका भी अच्छा है, खाना इनका भी अच्छा है, लेकिन फिर भी
उस रेस्टोरेंट का ज़्यादा नाम है, उस रेस्टोरेंट पे ज़्यादा लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट होगा तो आपको वहाँ से आपको तो इस हिसाब से आप नेगेटिविटी कहना चाहते हैं कि अगर एक लेन पे भी सारे रेस्टोरेंट्स हों, उसमें से अगर 4 अच्छे चल रहे हैं, 4 अच्छे नहीं चल रहे, तो सेम फेसिंग होते हुए भी अंदर आपकी गलती हो सकती है जी बिल्कुल कि बिल्कुल आपने सही। किचन कहाँ प्लेस करी है, पानी का आपका जी सिंक कहाँ पे आ रहा है। ओह दैट्स वेरी गुड रेवा जी। तो इसीलिए लिसनर्स आपने देखा, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायना रखती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई बिजनेस प्लेस है, या फिर आप अभी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस आपका है, या आप कोई अभी नया घर लेने लगे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने लगे हैं, तो राइट नंबर टू रीच फॉर योर वास्तु प्रॉब्लम्स इज 510-868-3338. You can call Reva जी ऑन एयर, अभी आप बात कर सकते हैं। नंबर इज 408-912-5565। रेवा जी की वेबसाइट divinevastu.net, उनका ईमेल divineavc@gmail.com। आपको अगर सेक्रामेंटो में है या फेयरफील्ड में है, रेवा जी ट्रेवल्स ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी फ्लोरिडा में अभी रिसेंटली होके आए, एम आई राइट रेवा जी? लास्ट मंथ जी आप हाँ, मैं फ्लोरिडा में थे बिल्कुल अभी। बिल्कुल थी तो वहाँ अगर पर। आपको लगता है कि आप कहीं और भी रहते हैं, आपके रिलेटिव रहते हैं, उनको कुछ इस तरह की वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कॉल रेवा जी और आप देखिए कि कैसे वो इस चीज़ को दूर करती हैं। आप चाहें तो उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं थ्रू उनकी वेबसाइट, या फ़ोन पे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ अपने सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि डिवाइन वास्तु के बीच में जो हमने एक रिसेंटली वी हैव कस्टमाइज एनर्जाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दैट इज़ रिलेटेड विद स्पेशली फॉर द बिजनेस पीपल। उसके लिए रितेश जी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजनेस इश्यूज आ रहे हैं, वी कैन नॉट गो फॉर द लॉट्स ऑफ चेंजेस, या हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या नया बिजनेस है हम उसको अच्छा करना चाहते हैं और भी अच्छा बढ़ाने के लिए चाहते हैं, या लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कई बार आ जाती है, या कहीं डेट्स आते हैं, तो स्पेशली फॉर दैट वी हैव एनकरेज, हमने एक डिवाइन टेक्निक रेडी करी है जिसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। तो लिसनर्स, अगर आप कहीं पे भी सोचते हैं आप उस टेक्निक से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप पूरी उसकी जानकारी ले सकते हैं, उनको चाहें तो आप हमसे उसके लिए बात भी कर सकते हैं टू ग्रो योर बिजनेस। और उसके लिए अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं 4089125565, या चाहें तो आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ 5108683338। जैसे रेवा जी ने बताया कि अभी एक इनका जो डिवाइन टूल में एक और एक रेंज अभी आई है बिजनेस के में, अगर आप हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो लिसनर्स, ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको नहीं चाहिए। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि और ज़्यादा अच्छा चले, चलता रहे और तरक्की होती रहे, ये हम सब चाहते हैं। इसके लिए भी आप रेवा जी से बात कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग गुड इट्स वेरी गुड, बट वी ऑलवेज प्रे टू गॉड कि आप और अच्छा करें और करते रहें। तो आप एक बार रेवा जी से कांटेक्ट करें और इस चीज़ को जान सकते हैं। बिजनेस प्लेस में भी आपके कलर्स के लिए रेवा जी काफ़ी मदद करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने प्लेन ही कलर रखा है तो वो हमें इफेक्ट बुरा दे रहा है या अच्छा दे रहा है। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में हैं, कॉन्टैक्ट रेवा जी एट 5108683338 और आप उनसे बात करके उनसे स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि उन चीज़ों में आपको आंसर मिल सके और आप और ज़्यादा तरक्की कर सकें। अब रेवा जी, एक छोटा सा सवाल मैं बीच में अपने लिए पूछ लेता हूँ अपनी जी हाँ। तरफ से। अगर बच्चे का, हम कई बार बात करते हैं टीन एज में या मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और एलिमेंट्री, तो हर बच्चे के लिए हमें शुरू की बेस से ही ये चीज़ देखनी चाहिए, या अगर वो अपने हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं तो भी कुछ डायरेक्शंस की चेंज करके उनके परफेक्ट गोल अचीव करने पे कुछ मदद होती है? बिल्कुल क्यों नहीं होती रितेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल होता है कि जैसे जैसे आप चाहते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए उससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं, इवन कि उससे रिलेटेड हम उनकी टेबल के ऊपर में ज़रूर एक टेक्निक देना चाहते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं उसको कि जहाँ वो प्रॉपर रिजल्ट्स लें। बच्चों के लिए कहाँ पे उनको स्टडीज़ प्रॉपर वो कंसंट्रेट कर सकें। कई बार होता है कि आप देखते हैं कि ठीक है जी, हमारा बच्चा तो सेटिस्फाइड है, ही इज़ डूइंग गुड, आपको मालूम है कि ठीक कर रहा है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, या अगर हम फील करते हैं कि कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जैसे कि साउथ ईस्ट बेडरूम में आपको मना करती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या बच्चा शाय है या टिमिड है तो एटलीस्ट 1 घंटा भी वो साउथ ईस्ट रूम में बैठेगा, वो प्रॉपर एनर्जी लेगा और उसमें जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की है कमी वो दूर होगी। और उसके लिए मैं कई बार अपने लिसनर्स को मैंने ऑन एयर भी ये रेमेडी दी है, दिस रेमेडी इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी रेमेडी है कि एटलीस्ट आप वाटर बॉटल होती है जो उसको ब्लू सेलिफन पेपर में रैप कर
एटलीस्ट उसको मॉर्निंग में, आजकल तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप वाटर बॉटल को ब्लू सेलिफन में रैप कर कर ईस्ट डायरेक्शन में रख के 1 घंटा 2 घंटा भी सनलाइट एनर्जी देते हैं, और अपने बच्चे को या इवन फॉर योर ओन सेल्फ ऑल्सो अगर आप वो पानी पीते हैं, तो आप देखिए कि आपको कितनी अच्छी ड्राइविंग फोर्स मिलती है. दिस इज़ वेरी गुड टिप एंड वेरी गुड रेमेडी फॉर. सिंपली यू हैव टू फॉलो देम टू गेट द प्रॉपर एनर्जी. कई बार आप देखते हैं कि आप अपने आप में भी अपने आप को लेथार्जिक फील करते हैं, या आपका बच्चा है 10-11 बजे तक सो रहा है, चाहे वेकेशन है, एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, बच्चे अपने आप को बहुत ही सुस्त फील कर रहे हैं. तो उस समय, या अगर आप बच्चा स्टडीज़ में प्रॉपर नहीं कंसंट्रेट कर रहा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके इंटरव्यू देने की तैयारी है, आप में कमी है, तो इट्स वेरी वेरी इजी एंड द रिमार्केबल रिजल्ट्स दैट पीपल आर गेटिंग. सिंपली you have to take water bottle, wrap it in the blue cellophane paper, keep it in the east direction of your house, get the energy, at least 1 घंटा की सनलाइट एनर्जी लें. उसके बाद उस पानी को थोड़ा थोड़ा पिएं, या आप अपने बच्चों की टेबल पे रखें, let them drink that water and then see the how results come. सो इसमें ब्लू सेलिफिन रैप करना ही जरूरी है? ब्लू बॉटल भी ले सकते हैं जी सीधा? नहीं, वाइट बॉटल वाटर बॉटल को लेके अच्छा। उसको ब्लू सेलिफिन से रैप ओके, करेंगे, उसे cover क्योंकि करें। हमको उसको बैलेंस करना है. वाइट को हमने लेके चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ में लेके रहे हैं, ओह। प्लस वाइट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मून एलिमेंट. चलिए तो रेवा जी, हम इन दोनों को लेकर बैलेंस करके चलेंगे, और जो ब्लू सेलिफन है वो हम साथ में लेके जाएंगे ताकि उनको प्रॉपर ड्राइविंग फोर्स मिल सके. चलिए तो रेवा जी अब हम लेते हैं कॉल. अभी सही भी हो चुका है, सो विल टेक फर्स्ट कॉल. जी हाँ, लेते हैं बिल्कुल. यस, यू आर वेलकम. Yes, you're live on every Reva Kumar. Hello? Yes. Yes, I was hearing your radio. Is this like astrology and numerology? Astrology and numerology, you can call Ritesh Kumar at 510-931-3107. If you're having any question regarding Vastu, you're welcome, dear. But for an astrology and numerology, call Ritesh Kumar after the show, 510-931-3107. And what is this for right here? This is for the Vastu. This show is related with the directions. If there is some problem in directions of the your house, it is not according to Vastu principles or according to the 5 elements of the universal. So and you're not getting the proper growth, if your growth is stagnant, or some problems in your family regarding your children problem or money problem, on that time we are here to take care. So yeah, I'm having like money problem and all that. See, if you know about the direction of your house, which direction your house is facing, definitely we'll try to best to help you. Okay. Like you mean my front door? Yeah, the front door, which direction it is facing? It's facing north. North. And what's your problem? Just not getting along in the house, everybody. Do you want to know something about the harmony? I guess so. सॉरी, लगता है कॉल बीच में इंटरप्ट होगी. लेते हैं अगली कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. Hello. Hello, yes, you're live on air with Reva Kumar. Yes. Hello. Yes, Revaji, I had a question. Yes, you're welcome, dear. If a southeast direction is extended, is it good or bad? Dear, that is not good. See, because the axis of anything is bad. If southeast is extended, it means there is a lot of excess of heat. अगर heat ज़्यादा हो जाएगी तो कोई ना कोई fire ज़्यादा होने से कोई ना कोई आप पे problems आती हैं. And specifically, this is related with the females. Southeast is related with the females. तो घर की females जो Venus है, female हैं, उनको कोई ना कोई problems आती हैं. तो आप इसको चाहें तो इसको properly divine technique से इसको rectify कर सकती हैं. And if there is a kitchen over there and next to the kitchen is a washer dryer in the southeast, it's not good. No, that is good because the washer dryer is related with the heat. There's no problem. Okay. But it should not if be there the is- extended. It should not be the extended. If the plot is extended, my dear, see, if your built-up area is extended, there is no problem. Simply, we can make a wooden fencing outside and we can give a shape. And if the plot is extended towards southeast, that you have to rectify through properly divine techniques. Okay, so the built-up area is if it's not, if it's extended in the southeast, it's okay, but the plot should not be extended. Yes, and the built-up area, if it is extended to the southeast, that is a very, very simple remedy. You have to give a proper shape because it means in the south and the southwest, simply you have to make a wooden fencing, or you can make, if the southwest is extended, simple you can make a storage space, or you can make a small patio also in the southwest direction. Then it will become a proper shape. Okay, thank you, Revaji. You're welcome, dear.
Yes, you are live on air with Reva Kumar. आई थिंक कॉल हैज ड्रॉप। The call is dropped. Okay. ऐसा है, आई एम सॉरी लिसनर्स, कॉलर्स, आज आप हम सबकी कॉल्स पूरी नहीं ले पाए, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के बाद भी, रेडियो शो और के बाद भी। जी, रेवा जी का जो नंबर है, डायरेक्ट नंबर, दैट इज 5108683338। उनकी वेबसाइट divinevastu.net एंड ईमेल इज divineavc@gmail.com। रेवा जी, जाते जाते तो अभी टाइम होने वाला है, पर एक अच्छी सी टिप आपसे मैं भी जानना चाहूँगा। टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, जी। खास तो मैं आज देना चाहती हूँ टिप आपको एंट्रेंस डोर के लिए। Entrance कई बार door। देखती हूँ रितेश जी, मैं विजिट करने के लिए जाती हूँ, चाहे उनका बिजनेस है चाहे घर है, एकदम जस्ट ऑपोजिट देयर इज सम बिग ट्री और यू कैन से कि इलेक्ट्रिक पोल है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। अगर कहीं आपके मेन एंट्रेंस डोर के बारे में कहीं पर आप देखते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रिक का पोल और बिग ट्री, और वो खासकर बिग ट्री मीन्स कि अगर आपको वो 12 बजे के बाद उसकी शेडो भी अगर आपके घर के ऊपर आ रही है तो दैट इज़ नेगेटिव। तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखिए दैट द मेन डोर शुड बी फ्री फ्रॉम अ बैरियर। ऐसा कोई भी बैरियर है तो इट शुड बी ऑलवेज फ्रॉम, बिकॉज द मेन डोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस एंड इट ऑलवेज ब्रिंग्स द गुड एनर्जी एंड फॉर्चून। जो भी हमारी एनर्जी है, फॉर्चून है, इट एंटर्स फ्रॉम द main door. So inside and outside of the main door there should not be any barriers, because it can convert good luck into bad, just like the avoid shoe boxes or any old newspapers, or if there is a big tree that you have to protect your house from this negativity. हमेशा याद रखिए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें कि जिनको आप देखिए उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपके घर के बाहर जूते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देंगे। अगर आप देखते हैं कि बाहर डेड प्लांट्स हैं, दीज थिंग्स आर डेड, रिमूव देम फ्रॉम योर प्लेस एंड देन सी हाउ योर लाइफ goes and how you people get the positive energy. Always remember, dear, that divine Vastu is here to take care, living in harmony with the earth. There is one more thing. It's not a miracle, but yes, the results are remarkable if you follow these principles, and these are very, very easy principles. So try to make Vastu as a friend. Try to follow these Vastu principles and see how your life grows and how you people get the positive energy. और समय हो रहा है हमारा जाने का, जाते जाते कहती जाऊंगी कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज हियर टू टेक केयर एंड टू शेयर। जी हाँ, हमारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी, जो भी सवाल हो आपका न्यूमरोलॉजी से जुड़ा, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा, तो आप राइट नंबर आई एम गिविंग यू, दैट इज रितेश कुमार 5109313107। और अगर वास्तु से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं और आप जानना चाहते हैं हाउ वास्तु कैन हेल्प यू एंड हाउ यू कैन लिव इन हार्मनी विद द अर्थ, सो ओनली द वन पर्सन कैन हेल्प यू, दैट इज रेवा कुमार। नंबर इज 5108683338। जय और उनकी माता। वेबसाइट मैं वो भी बताना चाहूँगा, divinevastu.net। जय माता दी। needs. Sanjay is knowledgeable, experienced, and professional in handling all our tax needs. It has been a very positive experience.